नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और वहीं बिहार पुलिस की बात करें तो हर रोज़ एक डेटा जारी किया जाता है और जिसमें वो स्पष्ट करते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं क्राइम को कंट्रोल करने में बिहार पुलिस सक्षम है। वहीं दूसरे तरफ जब राजधानी पटना में ही तस्वीर निकलकर सामने आती है कि कैश वैन चालक ही 1.5 करोड़ रुपए की कैश रकम लेकर रफू चक्कर हो जाता है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर क्राइम कंट्रोल हो कैसे रहा है। देखिए, अब हम पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, एटीएम में कैश डालने के लिए अगम कुआं थाना अंतर्गत क्षेत्र से कैश वैन निकलती है। कैश वैन में चालक होते हैं और 2 गनमैन मौजूद होते हैं। जैसे ही अगम कुआं थाना अंतर्गत क्षेत्र से कैश वैन निकलती है, सिटी के लिए रवानगी होती है। सिटी में एटीएम में कैश डालने के लिए 2 गनमैन जो है वो उतरते हैं, एटीएम की तरफ बढ़ते हैं, एटीएम में पैसा डालने के लिए जाते हैं, कैश डालने के लिए जाते हैं और जब वापस आते हैं तो कैश वैन कहीं भी दिखाई नहीं देता। छानबीन प्रक्रिया में दोनों ही गनमैन जुट जाते हैं और छानबीन प्रक्रिया करने के बाद जब कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर कैश वैन गया तो गया कहाँ, निकट के थाने में दोनों ही गनमैन पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज कराई जाती है। यानी कि आलमगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, आलमगंज थाना छानबीन में जुट जाती है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए कैश बताई जा रही है कि कैश वैन में मौजूद थी और चालक रफू चक्कर हो गए हैं। मगर कैश वैन भी मिल चुका है, मगर चालक का अब तक कोई सुराग नहीं है और ना ही कैश रकम का। पूरा मामला जो है वो विस्तार से बता रहे हैं जो कंपनी के कर्मी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आखिर कैश वैन में कितना रकम था और कहां से कैश वैन जो है वो निकली थी और कहां गई थी। सबसे पहले आप बाइट सुनिए। मामला कैसे क्या कुछ हुआ? ये हमारी कैश एजेंसी है सिक्योर वैल्यू के नाम से। अच्छा, आपका? और हमारे बंदे कैश लेकर निकले हुए थे एटीएम लोडिंग करने के लिए। कहाँ के लिए निकले थे? कहाँ से? भूतनाथ अपना ऑफिस है सिक्योर वैल्यू का, वहाँ से लड़के निकले थे। कहाँ? पटना सिटी में अपना एटीएम लोड कर रहे थे। कहाँ पर? डंकेमनी गोलंबर के आसपास? ये आलम ICICI कोई पटना सिटी में ब्रांच है, वहीं पे ये लोग लोडिंग कर रहे थे। गाड़ी में ड्राइवर था, हाइट है सामने। हाँ, गाड़ी में ड्राइवर था और बाकी बंदे अपने एटीएम में गए थे कैश रिमूव करने के लिए। और जब वो बाहर आए तो गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उपलब्ध, तो वो लोग थाने पे आए, सूचना दिए और उसके बाद हम लोगों को पता चला तो हम लोग भी वहाँ पे साइड पे पहुँचे। उसके बाद तो कितना पैसा था उस पर? 1.5 प्लस है सर। 1.5 प्लस 1.5 करोड़ प्लस। अच्छा, तो क्या जाएगी टीम का पैसा आप लोग निकाले थे? सर इसमें 2 एटीएम का लोडिंग बाकी था और ये 3 रिमूवल कैश था एटीएम का। अच्छा, जो हमारी गाड़ी में उपलब्ध था। मतलब इसको कैसे कह सकते हैं कि वही गार्ड या उसमें क्या लगता है किसका मिलीभगत हो सकता है? सर मिलीभगत ये तो पुलिस का अनुसंधान का विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं है। जो चालक था वो किसका क्या नाम था और कब से? उसका चालक का नाम सूरज कुमार था और वो लगभग 1.5 साल से हमारी कंपनी में कार्य कर रहे थे। तो मतलब गाड़ी कहाँ से बरामद हुई है? क्या सर? गाड़ी कहाँ से बरामद हुई आपकी? गाड़ी सर NMCH के बगल में मिला, खड़ी पाया गया वहाँ पर। तो पैसा सब लेकर निकल गया हो? अब सर लोगों ने बोला कि गाड़ी में पैसा नहीं है, हथौड़ी से तोड़ा गया है ताले को। लेकिन हम लोग देख नहीं पाए हैं कि उसमें हकीकत में क्या है नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रवि राय हुआ। मतलब कौन हुआ आपका परिचय? सर मैं ऑडिटर लोगों का रिपोर्ट मारता हूँ, मैं ऑफिस में ही काम करता हूँ। किस कंपनी का? सिक्योर वैल्यू। सिक्योर वैल्यू कंपनी है जी। तो इसके बाद आप थाने को सूचना देकर थाना आए? जी। तो आपने सुना किस तरीके से कैश वैन जो है वो अचानक गायब हो गया और गायब इस कदर हुआ कि कुछ घंटों के बाद फिर कैश वैन मिल भी जाता है, मगर उस कैश वैन को चलाने वाला चालक नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए की कैश रकम भी नहीं मिलती है। ऐसे में 2 गनमैन जो कैश वैन पर सवार थे उनके भी होश उड़े हुए हैं। वो लगातार जब बीते दिनों सिटी आलमगंज थाना अंतर्गत क्षेत्र में एटीएम में कैश डालने पहुंचे थे, उस दरमियान जब कैश वैन उन्हें आसपास कहीं दिखाई नहीं दिया तो वो परेशान हुए। लोगों से पूछा कि आखिर यहाँ पर जो कैश वैन आई थी वो गई तो गई कहाँ। किसी ने कुछ नहीं बताया और बताने में असफल हुए।
दौड़े भागे पहुंच जाते हैं आलमगंज थाना। आलमगंज थाने की भी होश उड़ जाती है कि आखिर 1.5 करोड़ रुपए की एक मुफ्त कैश रकम कैश वैन लेकर कहां भाग गया, कहां चालक लेकर चला गया। कैश वैन फिर मिल जाता है मगर चालक और कैश नहीं मिलता। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार पुलिस जहां एक तरफ पीठ थपथपाती है और यह कहती है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट है, और दूसरी तरफ हर रोज़ डेटा भी जारी किया जाता है, मगर राजधानी पटना में ही जब 1.5 करोड़ रुपए उड़ा लिए जाते हैं तब उसके बाद एक सवाल उठता है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर कितना दुरुस्त। खैर, अब क्या कैश और चालक कितने दिनों में मिलते हैं या फिर चालक और कैश दोनों ही गायब हो जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। मगर पटना पुलिस और आलमगंज थाना जो है वो लगातार छानबीन प्रक्रियाएं कर रही है, पूछताछ चल रही है, और लगातार यह जो गनमैन हैं वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो एटीएम में जो पैसा डालने गए थे वापस वो आए तो उन्हें कैश वैन कहीं पर दिखाई नहीं दिया। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे जैकी सराफ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।